भक्तजनों, अब आप सुनेंगे शनि भगवान की व्रत कथा। ब्रह्म पुराण में शनि की कथा इस प्रकार आई है। बचपन से ही शनि भगवान श्री कृष्णा के परम भक्त थे। वो श्री कृष्णा के अनुराग में निमग्न रहते थे। वयस्क होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह करवा दिया था। उनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वो ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनि के पास पहुंची, पर यह श्री कृष्णा के ध्यान में निमग्न थे। इन्हें ब्रह्म संसार की सुधि ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उसका ऋतु काल निष्फल हो गया, इसलिए उसने क्रोध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया। पत्नी को भी अपनी भूल पर पछतावा हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उसमें नहीं थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। अब सुने दंडधिकारी। सूर्य देव के कहने पर भगवान शिव ने शनि को बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने। उनकी मनमानी पर भगवान शिव ने शनि को दंडित करने का निश्चय किया और दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। भगवान शिव के प्रहार से शनि देव अचेत हो गया। तब सूर्य का पुत्र मोह जागा और उन्होंने शिव से पुत्र के जीवन की प्रार्थना की। तत्पश्चात शिव ने शनि को दंडाधिकारी बना दिया। शनि अन्यायधीश की भांति जीवों को दंड देकर भगवान शिव का सहयोग करने लगे। एक बार पिप्पलद मुनि की बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देहावसान हो गया। बड़े होने पर उनको गाता हुआ कि उनके पिता की मृत्यु का कारण शनि है, तो उन्होंने शनि पर ब्रह्म दंड का साधन किया। उनके प्रहार सहने में असमर्थ भागने लगे। विकलांग होकर शनि भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने प्रकट होकर पिप्पलद मुनि को बोध कराया कि शनि तो केवल दृष्टि नियमों का पालन करते हैं। यह जानकर पिप्पलद ने शनि को क्षमा कर दिया। अब सुने शनि देव के विषय में यह कहा जाता है कि शनि देव के कारण गणेश जी का सिर छेदन हुआ। शनि देव के कारण राम जी को वनवास हुआ था। रावण का संहार शनि देव के कारण हुआ था। शनि देव के कारण पांडवों को राज्य से भटकना पड़ा था। शनि देव के क्रोध के कारण विक्रमादित्य जैसे राजा को कष्ट झेलना पड़ा था। शनि देव के कारण राजा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। राजा नल और उनकी रानी दमयंती को जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण और ब्राह्मण को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्तु, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और स्वर्ण का दान देना चाहिए। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे।
तभी वहाँ शनि देव आ गया और उन्होंने बजरंग बली को युद्ध के ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनि देव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किया गया प्रहारों से शनि देव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनि देव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुआ। शनि देव पर जो भी व्याकृत तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्याय गाथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बंधा लिया तब राक्षस इसे हानि ना पहुंचा सके। इसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मगन थे, तभी सूर्या पुत्र शनि ने अपना काला करूपा चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे बानरे, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने निर्ममता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनि देव लड़ने पर उतर आया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना आरंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त ना होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगा। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे दे कर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन से मुक्ति कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनि देव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को तेल अर्पित करते समय ध्यान रखें यह बात, शनि देव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसे करने पर शनि के दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान संबंधी कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आरती सुने।
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया मतारी। जय जय श्री शनिदेव सामे अंग विक्रम दृष्टि, चतुर्भुजा धारी नील लंबर धारन नाथ, गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव बिकट मटुक शिशिरजित दीपते है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बिहारी। जय जय श्री शनिदेव मोदक मिष्टन पान चढ़ते है सुपारी, लोहा तिल तेल उर्दी महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरते, नर नारी विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन की हितकारी।